नमस्कार साथियों, स्काई क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए स्टैटिक जीके के प्रश्नों की। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है? भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए उन्होंने 10 फरवरी को 13 स्थानीय राज्यों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए वार्षिक राष्ट्रीय सार्वजनिक औषधि वितरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत आइवरमेक्टिन, डाइथाइलाइकार कार्बामाजिन साइट्रेट, डीईसी और एल्बेंडाजोल की खुराक दी जाती है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस या हाथीपाव के नाम से जाना जाता है, इस बीमारी का साधारण नाम है हाथीपाव या एलिफेंटियासिस। यह फिलारियोइडिया परिवार से संबंधित है। यह एक परजीवी से होने वाली बीमारी है। इसके परजीवी का नाम है नेमाटोड या राउंड वार्म। बात करें भारत के प्रमुख लक्ष्यों की, तो भारत सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? उसका आंसर है 500 मिलियन टन। भारत सरकार ने 2034 तक 500 मिलियन टन घरेलू इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य भारत ने रखा है 2047 तक। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है 2025। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030। ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य 2047। नेट कार्बन जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य 2070। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040। खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 2035। इसरो ने कहा है कि भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करना। तो इसरो ने मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य कब तक रखा है? 2030 तक। और खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य 35। और अंतरिक्ष में पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री उतारने का लक्ष्य 2040। भारत सरकार ने 2029 तक अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह भारत का चौथा अनुसंधान केंद्र होगा। भारत का लक्ष्य भारत को कुष्ठ रोग मुक्त बनाना 2027 तक। भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 DI टैग का लक्ष्य रखा है। भारत का 2030 तक कितना रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है? 500 गीगावाट एनर्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग? तो यह रैंक यूएस की एक संस्था है ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, उसके द्वारा जारी की जाती है। यदि बात करें लीड की, तो लीड की फुल फॉर्म होती है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंट डिजाइन। इस रैंक में पहला स्थान प्राप्त किया है चाइना ने, दूसरा कनाडा और तीसरा भारत। चौथा स्थान है साउथ कोरिया और पांचवा यूएई का। 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? छठा स्थान। इस रिपोर्ट में चाइना ने टॉप किया था। ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 123। इस रैंकिंग में स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया था। और ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025, यह रैंकिंग, यह इंडेक्स किस पत्रिका के द्वारा जारी किया जाता है? तो उसका आंसर है नेचर एजिंग पत्रिका। टॉमटॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार
भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? कोलकाता। इस रिपोर्ट में सबसे भीड़ भाड़ वाला स्थान कौन सा है? तो वो है कोलंबिया का बेरंग किला। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 25। इस रैंकिंग में अमेरिका ने पहला स्थान प्राप्त किया था। कॉफी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां। कॉफी उत्पादन के मामले में विश्व में पहला स्थान है ब्राजील का। और भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कौन से राज्य में होता है? कर्नाटक में। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग थी 4th और इस रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया था अमेरिका ने। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 पहला स्थान चाइना का और भारत का इसमें तीसरा स्थान था। नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 इसमें पहला स्थान है ओडिशा, दूसरा छत्तीसगढ़ और तीसरा गोवा। फोर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत का स्थान है 12वां। इस सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है अमेरिका ने। अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत को वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें और कुछ प्रमुख रिपोर्ट्स की तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत को स्थान मिला है 129वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में पहला स्थान था आइसलैंड का और भारत का स्थान था 129वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इसमें भारत की रैंक थी 116 और इसमें भी पहला स्थान प्राप्त किसने किया था? आइसलैंड ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स इसमें भारत की रैंकिंग थी 63 और इसमें पहली रैंक थी स्वीडन। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की रैंकिंग थी 15वीं और यह रिपोर्ट अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में पहली रैंक थी अमेरिका की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंकिंग थी 109वीं और पहला स्थान था फिनलैंड का। नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 इंडिया का स्कोर कितना था? 71 और इसमें टॉप राज्य था केरल और उत्तराखंड। ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2024 इसमें पहला स्थान प्राप्त किया था वियना। यह रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है EIU के द्वारा जारी की जाती है। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया था मनीला, दूसरा मुंबई और तीसरा दिल्ली। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? नाइट फ्रैंक के द्वारा। सकल पर्यावरण उत्पादन सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किसने टॉप किया है? केरल ने। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक थी 39 और स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान प्राप्त किया था। वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में भारत की रैंक थी 58 और पहला स्थान प्राप्त किया था स्विट्जरलैंड ने। एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में सबसे शक्तिशाली देश, पहला स्थान था यूएसए का, दूसरा चाइना और तीसरा इंडिया। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया था केरल राज्य ने। विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन डॉलर को पार कर गया? तो ऐसा करने वाला चौथा देश बना है भारत। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है 709 बिलियन डॉलर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 105वीं। वर्ल्ड GNI रैंकिंग 2024 इसमें भारत की रैंक है 150। पहली रैंक है बरमुंडा की। यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश इंडिया। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 84 और इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? हांगकांग ने। यह रिपोर्ट फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी की जाती है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इसमें भारत की रैंकिंग है 79 और पहला स्थान है डेनमार्क का। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स इसमें भारत की रैंक है 176, पहला स्थान है लग्जमबर्ग का। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग
इसमें भारत की रैंक है 6th और चाइना ने पहला स्थान प्राप्त किया। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, इसमें भारत का स्थान है 10वां और डेनमार्क का चौथा स्थान है। पहला 1, 2, 3 किसी को स्थान नहीं दिए गए, टॉप स्थान किसका है? डेनमार्क का, और उसकी रैंकिंग कितनी है? 4th। नेटवर्क रीडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 49 और पहला स्थान है यूएसए का। यूरेशिया टाइम्स की द ग्रेट पावर ऑफ 2025 सूची में भारत 5वें स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है इसमें? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रोटरडम में नेटपैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ रोटरडम, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नीदरलैंड में। और इस अवार्ड, इस फंक्शन में नेटपैक अवार्ड कौन सी फिल्म ने जीता है? तो उसका आंसर है बैड गर्ल। बैड गर्ल के निर्देशक थे वर्षा भारत। नेटपैक अवार्ड भारत ने चौथी बार प्राप्त किया है। इससे पहले 2019, 1999 और 1995 में भी प्राप्त किया था। 1995 में विद्येन के लिए, 1999 में नौकर की कमीज और 2019 में नासिर के लिए नेटपैक अवार्ड मिला था। नेटपैक की फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशियन सिनेमा। बात करें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की, तो 2025 में इसका 83वां संस्करण आयोजित किया गया है। ये अवार्ड्स फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री की उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। और दिए कहाँ जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में, बेवर्ली हिल्टन में। इस बार का बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है दी ब्रूटलिस्ट को। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है एड्रिन ब्रोडी, ये भी कौन सी फिल्म के लिए? दी ब्रूटलिस्ट। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फर्नांडा टोरेस, इनकी फिल्म थी आई एम स्टिल हेयर। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ब्रैडी कॉर्बेट, ये भी कौन सी फिल्म के लिए? दी ब्रूटलिस्ट। दी ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए 3 अवार्ड दिए गए, कौन सा? बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है आई एम स्टिल हेयर की एक्ट्रेस फर्नांडा टोरेस को। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में भारत की तरफ से पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट को 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे वी शांता राम। इनको ये अवार्ड दिया गया था 16वें संस्करण में 1959 में। उनकी फिल्म थी 2 आंखें 12 हाथ। और 2023 में 80वें संस्करण में MM किरवानी को नाटो नाटो सॉन्ग के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया था। और भारतीय मूल की अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स 2025 में अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड जीता है। किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने। कौन से ग्रैमी अवार्ड में जीता है? तो 67वें ग्रैमी अवार्ड में। कौन से एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट न्यू एज एल्बम की कैटेगरी में। चंद्रिका टंडन का यह पहला ग्रैमी अवार्ड था। इससे पहले चंद्रिका टंडन को उनके एल्बम सोल कॉल के लिए 2011 में ग्रैमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। 2011 में इन्हें नॉमिनेट किया गया था और दिया कब गया है? 2025 में पहली बार दिया गया। 2011 में नॉमिनेट किया गया था, उस समय इनके एल्बम का नाम था सोल कॉल। अच्छा, बेस्ट कंट्री एल्बम की बात करें तो ये थे काउबॉय कार्टर बाई बियोंसे। और एल्बम ऑफ द ईयर ये भी सेम है, काउबॉय कार्टर बाई बियोंसे। सॉन्ग ऑफ द ईयर ये अलग है, नॉट लाइक अस बाई केंड्रिक लामर। सॉन्ग राइटर थे केंड्रिक लामर। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नॉट लाइक अस बाई केंड्रिक लामर। अच्छा, आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आईफा अवार्ड्स 2025, ये आईफा अवार्ड्स का 25वां संस्करण है, ये भारत में आयोजित होगा और भारत में ये दूसरी बार आयोजित किया जाएगा। तो इसका पहली बार भारत में आयोजन कब किया गया था? 2019 में मुंबई में। हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण करने वाला देश है चाइना। बात करें हम चाइना की राजधानी है बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी
और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं शी जिनपिंग। बात करें चाइना के 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, तो सितंबर 2024 में 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी कहाँ आयोजित की गई? तो चीन के हुलून बुइर शहर में। दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किसने किया? चाइना ने, और इस रॉकेट का नाम क्या था? जुके 2। चीन 2025 में गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन शुरू करेगा। इसमें यूरेनियम की जगह किसका इस्तेमाल होगा? थोरियम का। और पिघले हुए नमक या कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उष्मा स्थानांतरित होगी और बिजली बनेगी। इस तरह के रिएक्टर में पानी की जरूरत नहीं होगी। तो थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन बनाएगा? दुनिया का पहला, तो ये बनाएगा चाइना। कहाँ? गोबी रेगिस्तान में। दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई है? तो भी चाइना ने। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम चाइना बनाएगा। कहाँ पे? तिब्बत में। कौन सी नदी पे? यारलुंग जांगपो या तसांगपो नदी पे, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा 9 घंटे स्पेस वॉक करके रिकॉर्ड बनाया गया है। और दुनिया की सबसे तेज 400 किलोमीटर पर हावर वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का प्रोटोटाइप भी किसने तैयार किया है? चाइना ने। उसका नाम है CR 450। ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस HMPV कौन से देश में फैला है? ये भी चाइना में। और कोविड-19 सारस कोविड-2 वायरस, इसका ये भी कहां से फैला था? चाइना से। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार, ये भी कहाँ है? चीन में। तो दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ है? वो है चिली में। दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग चाइना में है, जिसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, और उसका नाम है तियानशान सेंगली सुरंग। चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है? तो पनामा। चाइना के आर्टिफिशियल सन का नाम क्या है? ईस्ट। यह 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस मेंटेन फॉर 1000 सेकंड के लिए। 9वीं एशियन विंटर गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? चीन के हॉर्बिन में, जिसका स्लोगन रखा है विंटर ड्रीम लव अमंग एशिया। इसका मस्कट है बिन बिन एंड निन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो हाल ने उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर यशस कर दिया गया है। यदि बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1940 में। हेडक्वार्टर है इसका बेंगलुरु में, और इसके CMD हैं DK सुनील। यह भारत की 14वीं महारत्न कंपनी है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? वो किया है कर्नाटक के तुमकुरु में। और तेजस देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हल्का लड़ाकू विमान है। कर्नाटक से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सभी आवासीय स्कूलों और रायचूर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नामकरण किसके नाम पे किया गया? महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। और राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल का नाम क्या कर दिया है? गणतंत्र मंडप। और अशोक हाल का नाम अशोक मंडप। पुणे एयरपोर्ट का नया नाम जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के नाम पे। और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो रतन टाटा के नाम पे। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर। और अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पे। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नामकरण किया है शहीद भगत सिंह के नाम पे। लद्दाख में काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर किसके नाम पे किया है? तो वो किया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, इसका नया नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर। जोमेटो का नया नाम इटर्नल। और कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम बदलकर रख दिया गया है विजय दुर्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। तो यह दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को।
इस बार की थीम थी महिलाओं में, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज। 11 फरवरी को दो और दिवस भी मनाए जाते हैं, सेफर इंटरनेट डे और एंटी स्मगलिंग डे, तस्करी विरोधी दिवस। बात करें फरवरी के दिवस की, तो 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 10 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस यह मनाया जाता है फरवरी के दूसरे सोमवार को, जो इस बार पड़ा था 10 फरवरी को। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 17 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? हाल ही में बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए डेविल हंट ऑपरेशन शुरू किया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के नेताओं और संपत्तियों को निशाना बनाकर बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डेविल हंट के तहत 1300 से अधिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति है मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक सीमा कौन से देश की लगती है? बांग्लादेश की। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? बांग्लादेश के साथ भारत के राज्य सीमा बनाते हैं मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल। भारत का एक राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, वो कौन सा है? त्रिपुरा। भारत का त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? जब भारत और पाकिस्तान को दोनों का विभाजन हुआ, उस टाइम पे बांग्लादेश को कहा जाता था पश्चिमी पाकिस्तान, सॉरी पूर्वी पाकिस्तान। किस देश से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का 1971 में निर्माण हुआ। यदि ढाका से याद आए, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका, बांग्लादेश में। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 के विजेता थे बांग्लादेश। बांग्लादेश ने किसे हराकर यह ट्रॉफी जीती थी? नेपाल को हराकर। नोवा आईसीसी T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? ये बांग्लादेश में आयोजन होना था, लेकिन बांग्लादेश के बजाय इसका आयोजन कहाँ किया गया है? यूएई में। बांग्लादेश के 25 मुख्य न्यायाधीश कौन है? बांग्लादेश के 25 मुख्य न्यायाधीश हैं सैयद रफत अहमद और अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनुस। मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है, जिसे कौन ऑपरेट करेगा? भारत को सौंप दिया गया है। नेपाल ने भारत के माध्यम से बांग्लादेश को कितनी बिजली निर्यात करने के लिए समझौता किया है? 40 मेगावाट। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं तमीम इकबाल, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। बात करें पिछले 2-3 सालों के प्रमुख ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशंस करुणा ये हमने चलाया था चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। करुणा किसके लिए चलाया था? म्यांमार की सहायता के लिए। इसको याद रख सकते हैं हम। माँ में क्या पाई जाती है भाई? सबसे ज्यादा करुणा किसके पास होती है? माँ के साथ। माया को याद रख सकते हैं हम माँ से। तो करुणा, ऑपरेशन करुणा किसके लिए? म्यांमार की सहायता के लिए। गंगा है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। देवी शक्ति अब ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के मदद के लिए। ऑपरेशन कावेरी, ये कावेरी चलाया गया था युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत, यह चलाया गया था 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए। और ऑपरेशन ऑल आउट, ये चलाया जाता है जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो, इसके तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। यह कब चलाया गया था? 1948 में। ऑपरेशन ध्वस्त, एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के नेटवर्क को साफ करने के लिए। ये ऑपरेशन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ध्वस्त किसके द्वारा चलाया गया है? एनआईए के द्वारा। क्यों चलाया गया? आतंकवादियों, गैंगस्टरों और
ड्रग तस्करों के नेटवर्क को साफ करने के लिए। कुछ और ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत चलाया गया था यमन युद्ध गृह में भारतीय और दूसरे देशों को नागरिकों को यमन से बचाने और वापस लाने के लिए। ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। अल अक्सा फ्लड, हमास ने इजराइल पर हमला किया, उसका कोड नेम था। हमास ने इजराइल पे जो हमला किया उसका कोड नेम क्या था? अल अक्सा फ्लड। आयरन ऑफ सोर्ड्स, इजराइल ने जवाबी हमला किया। और ऑपरेशन चक्र 2 ये चलाया गया था सीबीआई के द्वारा। ऑपरेशन अमृत, केरल में एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए। ऑपरेशन आहट और ऑपरेशन उपलब्ध ये चलाया जाता है आरपीएफ के द्वारा। और ऑपरेशन सर्द हवा ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को साफ करने के लिए। और ऑपरेशन इंद्रावती ये चलाया जाता है हैती से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा चलाया गया है मवेशी तस्करी को रोक लगाने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बी बकेट, ये उत्तराखंड जंगलों में आग को बुझाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर किस नाम से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च की है? तो रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर स्पिनर नाम से सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च की है। हाल ही में वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने की उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वनडे में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। पहले स्थान पे कौन है? तो वो है शाहिद अफरीदी। कहाँ के खिलाड़ी है? पाकिस्तान के। बात करें महत्वपूर्ण क्रिकेट करंट अफेयर्स की, तो एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब ने हाल ही में सचिन तेंदुलकर को खेल में उनके योगदान के लिए एमसीसी की मानक सदस्यता से सम्मानित किया है। सचिन तेंदुलकर से याद रखने 2014 में सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न इनको कब दिया गया था? 2014 में। सचिन भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं और भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं जिन्हें भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। अंडर 19 वुमेन्स T20 एशिया कप 2024 पहला एडिशन कहाँ हुआ है? मलेशिया में। जीता किसने? इंडिया ने। किसे हराकर? बांग्लादेश को हराकर। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2028 इसका आयोजन कहाँ होगा? पाकिस्तान में। आईसीसी मेंस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भी पाकिस्तान में किया जाएगा, लेकिन इसके कुछ मैच यूएई में भी किए जाएंगे। 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप होस्ट कौन करेगा? इंडिया। 2026 में मेंस T20 वर्ल्ड कप भी होस्ट कौन करेगा? इंडिया और साथ में श्रीलंका। सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। 44 टेस्ट मैचों में इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? देवजीत सेकिया। और ईरा जाधव मात्र 14 वर्ष की है, जिन्होंने अभी अंडर 19 क्रिकेट में तीसरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी, यानी कि तिहरा शतक बनाया है। ईरा जाधव ने अंडर 19 क्रिकेट में तिहरा शतक बनाया और वह ऐसा करने वाली भारत की पहली क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर। स्मृति मंधाना वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी। स्मृति मंधाना एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 4 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई। स्मृति मंधाना ने सबसे तेज वनडे शतक का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। कितने गेंदों पे? 70 गेंदों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है साब। यह किस देश की है? स्वीडन की। स्वीडन की कंपनी है साब, जिसने डिफेंस इंडस्ट्री में 100% एफडीआई प्राप्त करने वाली वो पहली कंपनी बनी है। बात करें स्वीडन की, तो स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम और यहाँ की मुद्रा है स्वीडिश क्रोन। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यूएन द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है? विच डे वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड फुटबॉल डे बाय यूएन? ऑप्शन 25 मई, 26 मई, 24 मई और 23 मई। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।